कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम और आप अभी जंप करने वाले हैं इवेंट्स की दुनिया में। कौन सी इवेंट्स और इवेंट लिस्टनर जावास्क्रिप्ट की दुनिया में कूदने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं कृष्ण और हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले मंजिल का पता हो तो पहुंचना आसान हो जाता है। तो हम क्या सीखेंगे आज? हम सीखेंगे कि इवेंट क्या होता है, इवेंट लिस्टनर्स क्या है, इवेंट क्लिक इवेंट क्या होता है, और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ठीक है, आपके घर में बिल है, ठीक है ना? ठीक है, मान लीजिए कि मैं अगर उस बिल को दबाता हूँ, अबे, ठीक है, तो आपके कानों में बिल की आवाज आएंगे और कहेंगे कि अरे मेरा दोस्त आ गया भाई। तो आप क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में भी एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, होता है क्या जावास्क्रिप्ट में कि यूजर जो है एक्शन लेता है। ठीक है, एक इवेंट घटता है और जावास्क्रिप्ट जो है इस पर रिस्पॉन्स करता है। चलिए बिल की घटना समझते हैं। सबसे पहले हम मैंने क्या किया कि बिल को मैंने क्लिक किया, तो वो मेरे से एक एक्शन हुआ। बेल का जो बजना है वो इवेंट हुआ, और आपका जो रिस्पॉन्स हुआ गेट खोलने का, मेरे तक आने का, उस रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं, उस रिस्पॉन्स, वो आपका रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो ब्राउजर में भी कुछ डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब मेरे शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिए। ब्राउजर में आपने लिखा कि फॉर्म आपने सबमिट किया और वो बैकएंड में चला गया। आपने डार्क मोड किया, डार्क मोड का बटन टिपा और स्क्रीन डार्क मोड में आ गया। एंड डिफरेंट थिंग्स आपने, जब आप, हम डिफरेंट टाइप के इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आप क्लिक करते हैं, लेफ्ट राइट एरो की से कार्स घूमती रहती थी, वो भी एक इवेंट ही है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के इवेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इवेंट, देखो इवेंट का अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो ब्राउजर में जो कोई भी एक्टिविटी होता है यूजर द्वारा, क्लिक करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ये चला रहा हूँ, तो ये भी एक एक्टिविटी है। जितना भी एक्टिविटी ब्राउजर पर होता है सभी को हम लोग क्या कहते हैं? वो इवेंट कहते हैं। जैसे कि आप अगर माउस पर क्लिक करते हो, कीबोर्ड से टाइप करते हो, कोई फॉर्म सबमिट करते हो, या पेज लोड हो रहा है, इमेज लोड हो रहा है, ये सभी जो है एग्जाम्पल ऑफ इवेंट है। ठीक है ना? और एक बारी बारी से जो आप देख रहे हैं, ये क्लिक इवेंट हो गया, की डाउन, चेंज, क्लिक और सबमिट, ये सभी इवेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये जितना चीज भी आप देख रहे हैं वो सभी इवेंट है। एक चीज मन में आपका डाउट आ रहा होगा कि स्लाइड्स ये नहीं है वो नहीं है, मतलब ये थोड़ा, तो हमेशा में पहले मैंने एक कोट था पढ़ा कि पहले कुछ बनाओ फिर बाद में सजाओ। तो वी शुड एग्जीक्यूट फास्ट। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे साथ वही लोग जुड़े जिस जो मैच माइंडसेट हम लोग, मतलब कि मैच करें हम लोग ग्रोथ माइंडसेट के साथ। ठीक है, क्योंकि बहाने तो बहुत आएंगे दोस्तों, बस एक कारण चाहिए जीत जाने के लिए। बने रहिए, चलते हैं आगे। ठीक है, सोचिए कि कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसका काम क्या होता है कि कोई भी आए तो उसको वो देखे, उस पर उसको देखे वो इवेंट लिस्नर है या नहीं। गेट पर आपके कोई आएगा, सिक्योरिटी गार्ड उसको क्या करेगा? देखेगा, तो वो क्या है? इवेंट लिस्नर है। जो विजिटर आया है, जो गेस्ट आपके गेट पर आया है, वो क्या है? विजिटर, यानी कि इवेंट है। और जो एक्शन आप लेंगे वही, वो क्या हो जाएगा? वो रिस्पॉन्स हो जाएगा। इवेंट लिस्नर ब्राउजर को बताता है, ठीक है ना, कि अगर ये इवेंट होगा तो कोड चला देना। ठीक है ना, इवेंट लिस्नर ये बताता है ब्राउजर को कि अगर ये इवेंट होगा तो ये कोड चला देना, और ये कोड हम लिखते हैं। ठीक है, कि इस तरीके का इवेंट पर इस तरीके का रिस्पॉन्स हम ब्राउजर को बताता है कि आपको देना होगा। सिंटेक्स पे जाने से पहले मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि HTML में आपके पास बटन है।
ठीक है, और उसको हमने जावास्क्रिप्ट से सेलेक्ट कर कर बीटी नाम के एक वेरिएबल में हमने रख दिया है, ठीक है, और बी डॉट एंड डॉट, ठीक है, और उसमें ऐड इवन लिस्नर हम लगाते हैं, ठीक है, और ऐड लिस्नर के अंदर हम लगाते हैं क्लिक फंक्शन, क्लिक लिस्नर लगाते हैं। क्लिक लिस्नर कहने का मतलब है कि क्लिक पर ये जो ऐड लिस्नर है, ये क्लिक करने पर काम करेगा, ठीक है, और उसके बाद जब ये क्लिक होगा तो ये इसमें हमने एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया है, कंसोल डॉट में एक फंक्शन क्या चलेगा कि बटन जो है क्लिक हुआ, ठीक, समझ में आया आपको, ठीक है। अब सिंटेक्स पर आते हैं। सिंटेक्स पे एलिमेंट डॉट इवेंट लिस्नर है, यहाँ पर किस तरीके का इवेंट चलाने चले, की डाउन इवेंट होगा, क्लिक इवेंट होगा, या बहुत तरीके के अभी हम इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये इवेंट होगा, और यहाँ पर फंक्शन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और यहाँ कोड, यहाँ पे देखो ये फंक्शन है ना, ज़्यादातर एरो फंक्शन तुमको मिलेगा, लेकिन ठीक, एक बार हम फ्लो पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, कोई बटन क्लिक करेगा, ठीक है, बटन एक होगा, उस पर कोई यूज़र क्लिक करेगा, उसके बाद इवेंट लिस्टर जो है, ठीक है ना, उसको पता चलेगा कि क्लिक हुआ है, तो वो इवेंट को रिसीव करेगा, और उस फंक्शन को क्या करेगा, रन कर देगा, जो हमने बताया है कि इस इवेंट के बाद तुमको ये काम होगा, और जैसा कि आउटपुट आपको शो करेगा। तो इवेंट में सबसे पहला जो टॉपिक पर है, सबसे पहला टॉपिक पर हम आ चुके हैं, जो कि है क्लिक इवेंट, ठीक है। क्लिक इवेंट जैसे कि आप माउस से जो क्लिक करते हैं ब्राउजर पर, तो कुछ ना कुछ घटना घटती है ना, तो सबसे कॉमन और सबसे फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्लिक इवेंट के बारे में, ठीक है। क्लिक इवेंट को डिस्क्राइब करने से पहले हमारे पास एक HTML का कोड है, थोड़ा ध्यान दो। HTML में देखेंगे कि हमारे पास एक बटन है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक, और एक आईडी हमने दे दिया है इसको बटन। क्वेरी सिलेक्टर के मदद से और इस बटन आईडी की बीटन आईडी की मदद से बीएटन में हम एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, और उसमें उसको सेलेक्ट करके हमने पुट कर दिया है। अब उसके बाद हम एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर हम लगाते हैं, और हम कहते हैं कि हम इवेंट का नाम देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि ऐड इवेंट लिस्टनर वही रहेगा, लेकिन इसके अंदर का जो है किस तरीके का फंक्शन वो चेंज होता रहता है, और फंक्शन, ठीक है। फिलहाल अभी इस टॉपिक पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हम अब क्लिक टाइप का, इसका इवेंट कैसा है, तो क्लिक तरीके का है। अब फंक्शन जो है वो डिस्क्राइब कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक, फंक्शन हमने क्या बताया कि अगर इस बटन पे कोई क्लिक करता है, इस बटन पर अगर कोई, लर्न फ्रॉम एवरीवन, अरे इस बटन पर अगर कोई क्लिक करता है तो ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक अभी तो नहीं, लेकिन कॉल बैक फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होता है उसे कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, वो अलग टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग देखते हैं हम वीडियो को, और हम देखिए मिस्टेक होता रहेगा, और हम सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अपडेट पर्सन, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। समय बहुत ही कीमती चीज़ है, मेरा आपका दोनों का, चलिए। उसके बाद ये जो है अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, और देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ है और एक बटन है। पैराग्राफ 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 जो है हमारा, उसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, और आईडी जो हमने इसका क्या है, टेक्स्ट दिया है, ठीक है। सेम तरीके से बटन बटन भी हमारे पास है, इसमें आईडी हमने क्या दिया है, बटन दिया है, और चेंज टेक्स्ट लिख दिया है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग टेक्स्ट, बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग बटन, यानी कि दोनों को सेलेक्ट करके हमने एक वेरिएबल में रख दिया है और जावास्क्रिप्ट को सौंप दिया है। अब देखिए हमने यहाँ पे लगाया है बटन डॉट इवेंट लिस्टनर में लगाया है, और क्लिक किस तरीके का हमने इवेंट लगाया है, क्लिक टाइप का इवेंट लगाया, और एक फंक्शन दे दिया। फंक्शन क्या करेगा कि टेक्स्ट, यानी ये जो टेक्स्ट है वहाँ पर इनर टेक्स्ट समझते हो ना, वैल्यू को पुट करने का काम आता है,
और इसमें लिख दिए वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इतना कोड है। अब देखो काम कैसे करेगा। जैसे ही हम इस चेंज टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इवेंट लिसनर जो है एक्टिव हो जाएगा और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। और फंक्शन में हमने क्या लिखा है, फंक्शन में हमने यही लिखा है कि इस वेलकम को सॉरी ये हेलो को वेलकम टू जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल, ये बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन बहुत गहरा कंसेप्ट सिखाया जा रहा है भाई। ठीक है, ध्यान देना इस सब चीजों पे। ठीक, सेम तरीके से हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इवन क्लिक फंक्शन। ये एक देखो यहाँ पर एक क्लास भी ऐड करने का काम आ रहा है क्लास लिस्ट की मदद से डार्क डार्क मोड में। ठीक है, ये सभी एग्जांपल जो हैं वो इवेंट लिस्नर के क्लिक के हैं। ठीक, अच्छा यहाँ इस कंसेप्ट पर थोड़ा ध्यान देना, हर प्रोग्रामिंग में आपको काम आएगा। देखो देखो एक फंक्शन हमारा है। पहले बात की ना, इस एग्जांपल को क्यों समझाया गया, ये सब एग्जांपल यही समझा रहा है कि आप जरूरी नहीं है कि इवेंट लिस्नर के अंदर ही फंक्शन को डिस्क्राइब करें, आप बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक फंक्शन हमने बनाया शो मैसेज और अलर्ट में लिखा है, ये पॉपअप में लिखाएगा, अलर्ट में लिखा है हमने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब उसके बाद इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं बटन डॉट इवेंट लिस्नर क्लिक शो मैसेज, एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। ठीक है ना, इस फंक्शन को। तो आप देखेंगे कि हाँ, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो यहाँ इस पे देखो हमने शो मैसेज लिखा है, ये नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जैसे हम ऐसे करके यहाँ पर अगर इसको हम भेजते इस मैसेज को सेम तरीके से यहाँ लिखते तो ये फंक्शन जो है यही कॉल हो जाता। ठीक है, कहने को तो बहुत छोटी बातें हैं ये, बट जो फंडामेंटल को पकड़ता है उसको कोई नहीं पकड़ पाता। ठीक है, सफर जारी रहेगा, फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आई थिंक एक नीचे कुछ है, देख लेते हैं एक बार। एक छोटा सा डिफरेंस है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इवेंट क्या होता है, इवेंट लिस्नर क्या होता है। इवेंट जो है एक यूजर द्वारा एक्शन किया जाता है, इवेंट को इवेंट सुनता है। ठीक है, इवेंट लिसनर जो है वो इवेंट को सुनता है। इवेंट हो गया क्लिक हो गया या कीवर्ड को डाउन करना हुआ, और रिस्पॉन्स क्या हो गया, इवेंट लिसनर ब्राउजर जनरेट करता है, और ये कौन, ये है डेवलपर खुद लिखता है। ठीक है,